हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू जीनित। कल की क्लास में हमने जेई के क्वेश्चन किए थे जो 2025 में आए हुए हैं। तो आज कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें एफ गिवन है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये जनवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले ऊपर नीचे से जो कॉमन आ सकता है वो चीज़ हम कॉमन ले लेंगे। जैसे कि ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, इसको अलग अलग लिख देंगे हम। 2 की पावर x डॉट 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 16। ठीक है, तो ये 4 इसमें से कॉमन आ जाएगा ऊपर से। तो क्या लिखा जाएगा, ये 4 कॉमन प्लस में 4 डिवाइडेड बाय, नीचे से क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ जाएगा नीचे से। ये क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर x डॉट 2 की 3 बच जाएगा, जिसको 8 लिख देंगे। प्लस में यहाँ पे कितना बच जाएगा, 16। यहाँ पे कट जाएगा। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिखो 4 का स्क्वायर प्लस 2 डॉट 4 डॉट 2x। ठीक है, अब देखो ये नीचे क्या बन गया हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, जहाँ पे a क्या है 2x प्लस b क्या है 4। तो देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बच गया, 2 अपॉन 2x प्लस 4, ये बच गया हमारे पास। तो ये आ गई हमारी f(x) की सिंपल वैल्यू। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, हमें सम निकालना है। 8 बाहर है मल्टीप्लाई में सभी के, और f(1/15) प्लस f(2/15) प्लस अप टू सोन f(59/15) का हमें सम निकालना है। तो क्या हम कुछ रिलेशन बना पा रहे हैं किसी भी एलिमेंट्स के बीच में? तो देखिए ये जो 59/15 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 1/15 लिख सकते हैं ना। इसका जब एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सिमिलरली इसके पहले क्या आएगा, 58/15, जिसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 2/15 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हम f(x) को f(4 - x) भी लिख सकते हैं, जो बाकी के टर्म्स बच गई उनके लिए। ठीक है, तो एक बार हम f(4 - x) की भी वैल्यू निकालते हैं। जब हम f(4 - x) की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 4 - x पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन 2x प्लस 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो 2, नीचे से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन, 4 प्लस इसको हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम ऊपर चला गया 2x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये 2x अपॉन 2x प्लस 4, ये आ गया हमारे पास। अब हम f(x) प्लस f(4 - x) निकालते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ये 2 अपॉन 2x प्लस 4 प्लस 2x अपॉन 2x प्लस 4। एलसीएम क्या आएगा हमारा, 2 2x प्लस 4,
जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस में 2x कैंसिल हो जाएगा हमारा और क्या बचेगा सिर्फ 1/2। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स का जब सम करेंगे तो 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब 1/1 जब वैल्यू पुट करेंगे हम एक्स की जगह पे, जैसे कि 1/15 पुट किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एफ ऑफ 59/15, इसकी वैल्यू 1/2। सिमिलरली एफ ऑफ 2/15 प्लस एफ ऑफ 58/15, इसकी वैल्यू भी 1/2। इस तरीके से ये चलता रहेगा और कहाँ तक चलेगा, एफ ऑफ 29/15 प्लस में एफ ऑफ 31/15 इज इक्वल्स टू 1/2। अब एक बच जाएगा हमारे पास 30/15, क्योंकि किसी के साथ 4 माइनस एक्स नहीं हो रहा ना, यानी कि ये बच गया एफ ऑफ 2। एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है, उसमें हम ये वैल्यू प्लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/2 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा 4 + 4 इज इक्वल्स टू 1/4। तो बाकी सभी की वैल्यू 1/2 है। तो देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, ये टोटल 59 टर्म्स है हमारे पास, जिसमें से हमने 2-2 के पेयर कितने बना लिए, 29 के हमने पेयर बना लिए। ठीक है, टोटल जो 58 टर्म्स हैं उनके हमने पेयर अप कर लिए, उनको 29 बन गए, वो उनकी वैल्यू है 1/2। और एक जो F2 है उसकी वैल्यू कितनी है 1/4। तो कितना आ जाएगा ये 29 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/4 और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। यही तो निकालना था हमें क्वेश्चन में, यही निकालना था। तो इसको सोल्व कर लेंगे, जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, ये 58 + 1 / 4 × 8, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 59 × 2 यानी कि 118। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ़ रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन है -∞ टू अल्फ़ा यूनियन बीटा कोमा इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज दे रखी है। तो हमें अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करना है, देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो हमें पता है हम किसी भी फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, कि जो गिवन फंक्शन होता है उसको हम y के इक्वल पुट कर देंगे। y इज इक्वल्स टू 5 - x अपॉन x² - 3x + 2, इसको इस साइड ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये y ऑफ x² - 3y ऑफ x + 2y इज इक्वल्स टू 5 - x। x वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, y ऑफ x² प्लस 1 - 3y x प्लस 2y - 5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x की टर्म्स में। अब हम लेके चलते हैं कि सपोज़ अगर मैंने y की वैल्यू 0 ले ली, तो उस केस में क्या होगा, y 0 होते ही ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ पे 0 - 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, अगर हमने y ले लिया 0 तो। अब अगर y 0 नहीं है, y इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो y ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन भी 0 हो सकता है। बट अगर हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए तो रियल सॉल्यूशन के लिए क्या होना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मीन्स b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये केस बनेगा। यहाँ पे y क्या है, a है, ये b है और ये c है, तो हम यहाँ पे करेंगे b² - 4ac दैट इज इक्वल्स टू 1 - 3y का होल स्क्वायर माइनस का 4y 2y - 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा 1 + 9y² माइनस का 6y, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8y² और प्लस का y।
दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर जब आगे करेंगे इसको तो वाई स्क्वायर प्लस का 14y प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब वैसे तो इसके सॉल्यूशन बनेंगे नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करते हैं कि जो y के साथ जो कोफिशिएंट गिवन होता है उसका हाफ करके उस हाफ के स्क्वायर को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं। कोई इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने हाफ किया, इसका 7 आ गया, 7 का स्क्वायर को हमने ऐड किया और 7 का स्क्वायर को हमने माइनस कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा y प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 49 प्लस 1 यानी कि माइनस का 48 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आगे क्या होगा, y प्लस 7 का होल स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48 हो जाएगा। और जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस वैल्यू साथ निकलती है। ठीक है, क्योंकि y प्लस 7 का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √48 आ जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ y प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको जब हम करेंगे इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4√3, इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका मॉडुलस जब हम खोलेंगे तो क्या मतलब हुआ इसका, y प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4√3 और y प्लस 7 लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 4√3। यही हुआ इसका मतलब। यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4√3 माइनस 7 और y लेस देन इक्वल्स टू माइनस 4√3 माइनस 7। ठीक है, तो जब हमने जो फर्स्ट केस लिया था y इज इक्वल्स टू 0 वाला, जब हमारी x की वैल्यू 5 आई थी, और दूसरा केस हमने ये ले लिया, तो अब हमारी y की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या बना हमारे पास, क्योंकि y ही तो है रेंज, इसकी रेंज ही तो है y, क्योंकि जो रिज़ल्ट आता है जब हमने x की कुछ वैल्यू प्लेस करी तब जो रिज़ल्ट आया वही इसकी रेंज हो गई। तो रेंज यहाँ पे हमने क्या मानी है, y मानी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज़ बिलोंगिंग्स टू, यहाँ पे लेस देन है यानी कि -∞, कोमा -4√3 माइनस 7 यूनियन 4√3 -7 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और 5 इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको कंपेयर कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड से। यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू भी दे रखा है साथ में। जब हम इसको गिवन रेंज जो हमारी क्वेश्चन के अंदर गिवन है उससे कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या करेंगे अब इसको, माइनस का 4√3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4√3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, 48 प्लस 49 प्लस 56√3 प्लस 48 प्लस 49 माइनस 56√3, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इनका सम कर लेंगे तो सम कितना आ जाएगा हमारे पास, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 194 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें f(x) दे रखा है नेचुरल लॉगरिथम x, g(x) दे रखा है ये फंक्शन, और हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है कंपोजिट फंक्शन f ऑफ g। ठीक है, ये जनवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें पता है कि f ऑफ g में क्या करेंगे, सबसे पहले तो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x, यानी कि जहाँ पे भी f के अंदर x दे रखा है वहाँ पे हम gx रखेंगे, और gx क्या है ये दे रखा है हमें। ठीक है, log ऑफ x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय
2x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि log के अंदर जो फंक्शन होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि ये जो फंक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसा ही होगा। यानी कि x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। और हमें पता है कि ये सारा जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा ही क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, चाहे हम कुछ भी वैल्यू प्लेस करें, क्योंकि ये इवन पावर है और इवन पावर भी 4 पावर है। ठीक है, तो ये हमेशा ही बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी इज होल रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। ये हमारा फंक्शन गिवन है एफ एक्स, ठीक है, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन है 0 से। तो हमें लिस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस कंपोजिट फंक्शन की। कैसे करेंगे अब हम इसको, तो वैसे अगर हम इसमें पुट करेंगे एफ ऑफ एफ एक्स तो बहुत ज़्यादा बड़ा ये हो जाएगा और सॉल्व करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको ईजी वे में करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये फंक्शंस है इसको हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, जैसे कि इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में क्या लिख देंगे इसको, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए, ये लिख सकते हैं। अब थोड़ा इसको पुट करना आसान रहेगा, जैसे एफ ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एफ एक्स, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे एफ एक्स पुट कर देंगे हम। ये ए ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय सी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए। ठीक है, अब एलसीएम लेके इसको काट देंगे ऊपर नीचे से, तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी, नीचे से कट जाएगा ये, डिवाइडेड बाय ए सी एक्स प्लस बी सी माइनस ए सी एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और ए सी एक्स से ए सी एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अब, ये ए स्क्वायर एक्स प्लस बी सी एक्स डिवाइडेड बाय बी सी माइनस का ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ऊपर से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी सी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स। यानी कि जब हम एफ ऑफ एफ एक्स पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स ही आ जाती है, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। तो जब हम एफ ऑफ 4/x पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये भी सेम एज इट इज़ आ जाएगा 4/x। ठीक है, तो अब हमें इसका सम निकालना था, तो देखिए हमें निकालना था एफ ऑफ एफ एक्स प्लस में एफ ऑफ 4/x, ये हमें निकालना था। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 4/x, और हमें क्या पता है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी 0 से। ठीक है, ग्रेटर देन है 0 से। दूसरी बात, हमें क्या पता है, ये क्या है, अरिथमेटिक मीन जो होता है हमें पता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के, यानी कि a प्लस बी बाई 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4/x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी अंडर रूट ऑफ x इंटू 4/x के, x से x कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2। ठीक है, ये 2 इस साइड चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4/x प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसकी लिस्ट वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई इसकी लिस्ट वैल्यू, क्योंकि हमें लिस्ट वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एफ वन इज इक्वल्स टू 3 एंड समेशन एफ के फ्रॉम के वेरीज फ्रॉम 1 to n 3279 इसका सम दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, जनवरी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सिंस हमें f1 की वैल्यू पता है तो हम f2 की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? x और y दोनों 1 1 हो जाएंगे, यानी कि f1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ये f2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम f3 निकालेंगे। f3 कितना आएगा? f2 प्लस 1 यानी कि f2 इंटू f1, ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3 यानी कि 3 का क्यूब। ठीक है, इसका मतलब ये 3 की पावर n में चलता रहेगा। इसका मतलब ये जो समेशन है k वेरीज फ्रॉम 1 to n f ऑफ k दैट शुड बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए? जब f3 है वो किसके इक्वल है? 3 क्यूब के इक्वल है। f2 लिया तो 9 यानी कि 3 का स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या चलेगा? सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो f1 की वैल्यू 3, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 की पावर 3 अप टू सोन 3 की पावर n तक चलेगा। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 3279। ये क्या बन गया हमारा? जीपी सीरीज। इसका फॉर्मूला क्या होता है सम का? जब n नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी होती है तो a r इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 वेर r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है? 3 है, वो पुट कर देंगे हम। और a की भी वैल्यू क्या है? 3 है। 3 इज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट शुड बी इक्वल्स टू 3279। तो देखिए ये आ गया हमारे पास। इसको इस साइड लेके जाएंगे। 3n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3279 डिवाइड बाय 3। अब ये 3 से कट जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये कितना आ गया? 3 is to power n माइनस 1। 3 is to power n इज इक्वल्स टू 2187। ये 1 इस साइड आके प्लस हो जाएगा। और n की 3 की कौन सी पावर के लिए इसकी वैल्यू 2187 की इक्वल होती है? जब n की वैल्यू 7 होती है तो वैल्यू क्या होती है? 2187। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।